नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। अलीगढ़ दुकान से उठाकर छात्रा को कमरे में बंद कर रिवॉल्वर की नोक पर किया बलात्कार, मुकदमा दर्ज। भाजपा विधायक के कार्यालय पर काम करने वाले गुंडों पर लगा है छात्रा संग बलात्कार का आरोप। बरौली विधानसभा सीट से भाजपा विधायक के कार्यालय पर काम करने वाले उनके गुर्गे वीपी पर एक किशोरी के साथ बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया गया है। जहां बलात्कार की शिकार किशोरी पीड़िता ने गुरुवार को राज्य मंत्री से न्याय की गुहार लगाई, तो वहीं अलीगढ़ एसएसपी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो वहीं छात्रा ने कहा, अगर हिंदुस्तान का न्याय है कि बेटी ही मरनी चाहिए तो बेटी ही मरेगी। जहां न्याय न मिलने पर पीड़िता ने 24 घंटे में आत्महत्या करने की वे बात कही है। जहां बरौली भाजपा विधायक दलवीर सिंह का गभाना में निजी कार्यालय उस समय घड़ी में तकरीबन शाम के 4 बजने थे। धीरे धीरे शाम भी ढलती जा रही थी। रोड पर चल रहे वाहनों की चिकचिकाहट ने एक छात्रा की आवाज कुछ दरिंदों की हैवानियत ने दबा दी। छात्रा की आवाज को की कनपट्टी पर रिवॉल्वर रख करके बंद कर दिया गया। जहां छात्रा काफी देर तक चीखी चिल्लाई तड़पी, तो हवस के भूखे दरिंदों ने अपनी जान को बचाने के लिए घंटों तक रहम की भीख मांगने की गुहार लगाती रही, लेकिन उन दरिंदों ने आगे छात्रा की एक न चलने दी। दरिंदे उस छात्रा पर इस कदर कहर बरसा रहे थे कि बस उसकी जान न निकली। हालांकि चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर के स्थानीय लोगों ने कमरे का ताला तोड़ा। जैसे तैसे छात्रा को उन दरिंदों से जान बचाई। पीड़िता की तहरीर पर गभाना पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ 376 सहित तमाम संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना गभाना इलाके में बरौली विधानसभा सीट से भाजपा विधायक ठाकुर दलवीर सिंह के कार्यालय पर रहने वाले एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक परचून की दुकान से ट्यूशन पढ़ाकर लौटते समय सामान खरीद रही किशोरी को जबरन परचून की दुकान से उठाकर हवस के भूखे भेड़िए उस पीड़ित किशोरी को एक कमरे पर ले गए। जहां कमरे पर ले जाने के बाद कमरा बंद कर उसके साथ बेरहमी से पिटाई की। मारपीट से बदहवाश किशोरी ने जब दरिंदों के चंगुल से अपने आप को बचाने के लिए चीखी चिल्लाई, तो उन लोगों ने अपने हाथों से मुंह बंद कर पीड़ित किशोरी के साथ जबरन बलात्कार कर उन लोगों ने अपनी हवस का शिकार बनाते हुए बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। जहां बलात्कार की शिकार पीड़िता किशोरी ने आधा दर्जन आरोपियों के खिलाफ जबरन बलात्कार करने का सनसनीखेज आरोप लगाते हुए थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। जहां पीड़ित किशोरी की दी गई तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ थाना गभाना में धारा 147, 148, 376, 511, 323, 506, 352 के तहत पुलिस ने 3 लोगों को नाम दर्ज रिपोर्ट दर्ज कर 3 से 4 लोगों के खिलाफ अज्ञात में एफआईआर दर्ज की गई। थाना गभाना क्षेत्र के सोमना निवासी एक छात्रा ने गुरुवार को सूबे के श्रम राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह से उनके निजी आवास पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। राज्य मंत्री से पीड़िता के शब्द यही थे, मंत्री जी प्लीज बचा लो, नहीं तो यह हवस के दरिंदे मुझे जान से मार डालेंगे। मैं यह चाहती हूँ कि जो दरिंदगी मेरे साथ हुई वह कल किसी और लड़की के साथ ना हो, मुझे न्याय मिले और दरिंदे जेल में हो। पीड़िता यही नहीं रुकी, उसने रोते हुए कहा कि कल गभाना के गांव में 4 लोगों को पहचानती हुआ 4 अज्ञात लोग थे जिनको मैं नहीं पहचान सकी। इन्होंने मेरे साथ उस समय दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी जब मैं बरौली विधायक के कार्यालय के पास एक किराने की दुकान पर घरेलू कुछ सामान लेने गई थी। ये सभी लोग मुझे जबरन उठाकर एक कमरे में ले गए, जहां उस कमरे में बंद कर मुझे डराया धमकाया गया। जब मैंने विरोध किया तो विपिन चादौन उर्फ वीपी ने कनपट्टी पर रिवॉल्वर रख दी और धमकाते हुए कहा कि ज्यादा बोली तो तुझे जान से मार दूंगा। फिर जब मैंने तेजी से शोर मचाया तो जिम से लौटकर आ रहे कपिल निवासी ग्वालरा ने कमरे का ताला तोड़कर मेरी उन लोगों से जान बचाई। पीड़ित किशोरी ने कहा कि जब उसे वहां से निकाल कर ला रहे थे तो उन दरिंदों ने इन लोगों पर भी हमला बोल दिया, जिसके चलते उसको बचाने वाला युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को गभाना पुलिस ने आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां पर उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इतना सुनने के बाद राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह भी दंग रह गए। उन्होंने तत्काल प्रभाव से एसएसपी कलानिधि नैथानी को फोन कर पूरे मामले से न सिर्फ अवगत कराया बल्कि पीड़ित किशोरी को न्याय दिलाने के लिए भी मांग की। जहां अलीगढ़ एसएसपी कलानिधि नैथानी ने इस पूरे मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
जहां पीड़ित किशोरी का आरोप है कि समाचार पत्र से जुड़ा व्यक्ति जब घटनास्थल पर इन लोगों के पास पहुंचा तो उसने अपनी पत्रकारिता की धमक दिखाते हुए इलाका पुलिस और बड़े बड़े लोगों से अपने ताल्लुकात बताते हुए रिपोर्ट और वारदात को घटनास्थल से बाहर नहीं जाने की भी धमकी दी, जिसके बाद पीड़ित किशोरी ने थाना गभाना में पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दे दी है। पुलिस ने किशोरी के द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज भी कर लिया है। तो वहीं पीड़िता का आरोप है कि आरोपी पक्ष के लोग लगातार उसके घर के लोगों पर दबाव बना रहे हैं। पीड़िता का कहना है कि जिन लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती की है उन्हें जेल होनी चाहिए। पीड़िता ने कहा है कि अगर उसके साथ ऐसा नहीं होता है और हिंदुस्तान का न्याय है कि बेटी ही मरनी चाहिए तो न्याय न मिलने पर अगले 24 घंटे के अंदर पीड़िता ने आत्महत्या की बात कही है। खबर जगत के लिए अलीगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट। कल जो आपके साथ ये घटना हुई है बरौली विधायक दलबीर सिंह के कार्यालय पर गवाना पर आपके साथ जो छेड़छाड़ हुई है, बलात्कार करने की कोशिश की है, ये क्या मामला है पूरा? मामला कुछ नहीं था। मैं ट्यूशन पढ़ा के जा रही थी तो मुझे मैगी का गत्ता और एक पापे का गत्ता लेना था। मेरी एक दुकान है तो ठाकुर दलबीर सिंह के यहाँ पे भीमपुर के एक छोटू भैया की दुकान है परचूने की, तो मैं वहाँ से सामान ले रही थी। बस मैंने उनसे सामान लिखवाया है। इतनी देर में भोला सिंह, रेशमपाल सिंह, उनके दोनों बेटे और 2 लोग और थे और बीपी जो कार्यालय पर रहता है, इन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी कर रही है। हाथ मेरे मतलब पेट पे मारे हैं और सीने पे भी बहुत सारी चोट आई है मेरे, और पेट में मेरे बहुत तेज लात मारी थी जिसके वजह से मैं गिर गई थी। उसके बाद में फिर क्या कहते हैं, मैं चीखी चिल्लाई तो वो मतलब मुंह करने की कोशिश करी है, बंद करने की। तो क्या आपको ये पकड़ के बंद करके अंदर ले बंद गए? करने की कोशिश कर रहे थे कमरे में। अच्छा। उसी टाइम पे सगुन है जो पत्रकार है हिंदुस्तान का, वो बार बार कह रहा था कि मैं ये रिपोर्ट बाहर जाने ही नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं होने दूंगा, ये पुलिस मेरी है, प्रशासन मेरा है, तू कुछ नहीं कर सकती। उसी बीच मैं चीखी हूँ, चिल्लाई हूँ, भीड़ इकट्ठी हुई है, ऊपर छत पे भी सब लोग आए। तो आपको कैसे बचाया गया, क्या हुआ? मैं कपिल भैया को आवाज़ दे रही थी। जब कपिल भैया जिम पे से लौट के आए तो उन्होंने गेट के मतलब कि पत्थरा जो होते हैं, पत्थर डंडा तोड़ वोड़ करिए, ताला वाला तोड़ा है, जब वो मुझे निकाला गया है। अगर ये नहीं निकालते तो मुझे मार भी देते। तो क्या पुलिस ने FIR दर्ज कर ली आपकी? हाँ, कर ली। तो अब क्या चाहती हो आप? मैं यही चाहती हूँ कि मुझे बस इंसाफ मिले, क्योंकि मेरे घर पे भी दबाव बनाया जा रहा है। आज आप यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं अलीगढ़ में। हाँ, तो क्या आप उनसे मिलना चाहेंगी या फिर अपनी शिकायत रखना चाहेंगी? बिल्कुल रखना चाहूँगी। आज यहाँ पे रघुराज सिंह मंत्री जी के यहाँ पे आपने अपनी शिकायत रखी है, उन्होंने क्या कहा है आपसे? यही बोला है कि बस तुम परेशान मत हो बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग कुछ भी नहीं है। मेरी मांग ये है कि बस मुझे इंसाफ चाहिए। जिन लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी है, बीपी ने, भोला सिंह ने, रेशमपाल सिंह के दोनों बेटे और शकुन जो पत्रकार है, मैं बस उन लोगों को जेल में देखना चाहती हूँ। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ये भारत का न्याय है कि लड़की ही मरनी चाहिए, तो ठीक है, 24 घंटे के अंदर अंदर मैं अपना आत्महत्या कर लूँगी।